महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर बयान दिया। कहा, सावरकर ने गांधी नेहरू पटेल को धोखा दिया। राहुल गांधी बोले, सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की। गांधी, नेहरू और पटेल ने अंग्रेजों से कभी माफी नहीं मांगी। अब अंग्रेजों के आगे झुक गए सावरकर। राहुल गांधी ने केंद्र पर वार किया और कहा कि संसद में हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। देश में नफरत की राजनीति हो रही है। देश में हर कोई परेशान है। सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिछले 3.5 घंटे से सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही है। अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन आज दोपहर 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे। दूसरे समन के बाद आज हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश हुए हैं और ईडी की पूछताछ से पहले हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हेमंत सोरेन ने केंद्र पर हमला बोला और कहा कि ईडी से पूछूंगा कि कार्रवाई की वजह क्या है। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। राज्यपाल भी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। संवैधानिक पद पर बैठे लोग जिम्मेदारी से काम करें। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। सुबह से मंत्री के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। मंत्री के एक रिश्तेदार की कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े 7 निदेशक के घर भी आयकर विभाग ने छापा मारा है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी में समीर महासेठ भी पार्टनरशिप में है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 3 दिन गुजरात में रैली करेंगे। 20, 21 और 22 नवंबर को रैली करेंगे पीएम और 20 नवंबर को सौराष्ट्र इलाके में 3 रैली भी पीएम करेंगे। सबसे पहले सौराष्ट्र के जिले में प्रचार करेंगे। सौराष्ट्र में रैली के दौरान पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे। सौराष्ट्र इलाके में 48 सीटों पर फर्स्ट फेज में वोटिंग होनी है। पिछले चुनाव में इस इलाके में बीजेपी को नुकसान हुआ था। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बढ़ी पार्टियों में सरगर्मी। बीजेपी, आप, कांग्रेस प्रत्याशी वालों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी। कईयों के नामांकन रद्द भी होने की खबर है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में 1100 से ज्यादा नामांकन रद्द हुए। वहीं वालों के लिए बीजेपी, आप, कांग्रेस की ओर से 2021 नामांकन किए गए हैं। टिकट के बदले रिश्वत लेने के मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी को एसीबी ने तलब किया। एसीबी दफ्तर में अखिलेश त्रिपाठी से पूछताछ। कल एंटी करप्शन ब्यूरो ने टिकट के खरीद फरोख्त में अखिलेश के करीबियों को गिरफ्तार किया था। बीजेपी ने अखिलेश त्रिपाठी पर लगाए हैं टिकट खरीद के आरोप और आरोप यह भी है कि आप विधायक अखिलेश के करीबी 3 लोगों ने चुनाव में एक महिला पार्षद को टिकट दिलाने का वादा किया था और टिकट के बदले 90 लाख रुपए मांगे थे। गुजरात में जीत के लिए बीजेपी की प्लानिंग। 18 नवंबर यानी कल बीजेपी का गुजरात में बड़ा प्रचार अभियान। रैली और जनसभाओं के माध्यम से वोट मांगेंगे बीजेपी के दिग्गज। गुजरात में 89 सीटों पर 89 बीजेपी नेता एक साथ चुनावी सभा में उतरेंगे और तमाम केंद्रीय मंत्री और गुजरात प्रदेश के बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक साथ चुनाव प्रचार में जुटेंगे। कमलनाथ के हनुमान मंदिर के शेप में केक काटने को लेकर सियासत तेज हो गई है। कमलनाथ से छिंदवाड़ा में अपने एडवांस बर्थडे पर हनुमान मंदिर की तरह दिखने वाला केक काटा था और सोशल मीडिया पर कमलनाथ के बर्थडे समारोह का एक वीडियो आने के बाद बीजेपी ने सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिंदुओं का अपमान इसे करार दिया और सीएम ने कहा कि कमलनाथ बगुला भगत हैं, मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं। कमलनाथ ने हिंदू आस्था और सनातन धर्म का अपमान किया है।